बगल के देशों में, पड़ोसी देशों में, मित्र देशों में वो शरणार्थी बनकर जीने को मजबूर हैं। हालांकि इस बीच इस देश में नियम ये भी लागू है कि मेल पर्सन जिनकी उम्र 60 साल से कम है वो नहीं जा सकते, वो देश छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए, गुलाम ये मुल्क ना बने इसके लिए लड़ाई लड़नी है। और यही वजह है कि वो भी हाथों में हथियार लेकर अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन इसका असर क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो तबाही की तस्वीरें हैं, दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ने एक सुर में यही कहा कि ज़ेलेंस्की को यहाँ पे शर्तें रूस की मानकर अपने देश को, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए लड़ना होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से जो दावा है वो ये कि भविष्य की वो दूरदर्शी सोच के तहत आगे बढ़े कि अगर एक बार ये देश गुलाम हो गया, अगर एक बार किसी रूस समर्थक व्यक्ति यहाँ पहुंच गया और वो यहाँ पे उसकी सत्ता आ गई, तो फिर से ये बदलाव असंभव जैसा होगा कि फिर से जो यूक्रेनी है उनकी सत्ता वापस से हो। और यही वजह है कि वो युद्ध के मैदान में डटे हैं कि कभी ये देश गुलाम ना हो, कभी पुतिन के आश्रय ये देश ना चले, उनके सत्ता, उनके दखलंदाजी से ये देश ना चले। ये उनकी दलीलें हैं। लेकिन ये टीवी स्क्रीन की तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है कि युद्ध में अगर किसी का नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का। यूक्रेनी सैनिक डटे हुए हैं, लेकिन उसका असर किस तरीके से हो रहा है तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर, एक और वीडियो सामने आया है। मारियापुल शहर, सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं किस तरह से ये शहर जो हंसता खेलता हुआ शहर था कुछ दिन पहले तक, अब पूरी तरह से कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। तमाम इमारतें जो हैं वो खंडर में तब्दील हुई हैं, सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो जली हुई हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए आप इसे समझ सकते हैं कि पिछले 20 दिनों में इस शहर पर रूसी सेना का कितना भयानक कहर टूटा होगा, क्योंकि रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के कई शहरों पर आक्रमण और भी तेज कर दिए गए हैं। गोलाबारी, बमबारी, मिसाइल अटैक तमाम शहरों पे हो रहे हैं। ये जो सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं ये यूक्रेन के मारियापुल शहर की है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी इमारतें यहाँ पे नजर, ये देखिए, ये जो इमारत है यहाँ पे खंडर नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए पूरी तरह से हर जगह बर्बादी और तबाही के निशान मौजूद हैं। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई अब तमाम तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। 20वां दिन और युद्ध की पहली तस्वीर सामने आई खार्किव से, जहां रूसी सेना ने एक रिहायशी इलाके पर हवाई हमला बोल दिया। हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। युद्ध की दूसरी तस्वीर खार्किव से है, वहां रूस की ओर से किए गए हमले में एक रिहायशी इलाके में आग लगने से तबाही ही तबाही। युद्ध की अगली तस्वीर यूक्रेन में मची तबाही की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने रॉकेट हमले से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने बर्बाद होने के सबूत दिए। युद्ध की चौथी तस्वीर, यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के हथियारों को तबाह कर दिया पूरी तरीके से। युद्ध की पांचवी तस्वीर में दिखा खार्किव में रात के अंधेरे में रूसी सैनिकों ने कई धमाके किए जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। युद्ध की छठी तस्वीर कीव से है, जहां रूसी हमले के बाद एक रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। युद्ध की सातवीं तस्वीर मारियोपोल के सामने आई, जहां सैटेलाइट तस्वीर में मारियोपोल में तबाही का खौफनाक मंजर दिखा। युद्ध की आठवीं तस्वीर वोल्नोवाखा से सामने आई है, जहां रूसी सेना के कब्जे के बाद पूरा शहर खंडर बन चुका है। और 9वीं तस्वीर डोनेट्स्क से सामने आई, जहां रूस के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने मिसाइलें दागी है और वहां हमला किया है। कई नागरिकों की मौत की खबर है। युद्ध की 10वीं तस्वीर कीव की से है, जहां इमारत में भीषण आग लग गई। सामने आई तस्वीर में पूरी तरीके से ये पूरा का पूरा शहर आग की लपटों में है। यूक्रेन का
पोलैंड से लेकर रोमानिया तक। इस वक्त हम पोलैंड के बॉर्डर में टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक तस्वीरें जुड़ रही हैं, साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। डिब्बों में भी भीषण आग लगी। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।